हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम टू स्टूडेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है फिर से एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक खास नोटिस निकला है आज ही और स्टूडेंट्स, और इस नोटिस में बताया गया है कि परीक्षाएं कब से होंगी और साथ ही साथ जो है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें, आप सबके कमेंट पर रिप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लेटर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से आया हुआ है 27/5/2020 को, यानी कि 27 मई 2020 को, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। और यहाँ पर साफ साफ कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26/5 यानी 26/5/2020 को जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय यानी वाइस चांसलर हैं, उन्होंने जो है एक अपना आदेश दिया है। उस आदेश में बताया गया है कि जितने भी आवासीय परिसर, मतलब जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ, और साथ ही साथ संबद्ध वहाँ महाविद्यालय यानी जितनी भी जो है डिग्री कॉलेज हैं, जैसे कि बहुत सारे डिग्री कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जितने भी संबद्ध हैं, चाहे वो गोंडा जिले के हों, सुल्तानपुर जिले के हों, चाहे वो बाराबंकी जिले के हों, या फिर वो फैज़ाबाद जिले के हों, या फिर वो अम्बेडकर नगर जिले के हों, तो इन सारे जिलों के जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, उन सारे डिग्री कॉलेजों के लिए ये सूचना। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जो है बच्चों का ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि जो गर्मियों की छुट्टी हैं वो 1/6/2020 से लेकर 30/6/2020 तक घोषित की गई। तो स्टूडेंट्स, पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे बताई गई वो ये कि गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो 1 जून से लेकर 30 जून तक घोषित की जा रही है। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हुई। और इसके बाद यहाँ पे परीक्षाओं को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई स्टूडेंट्स कि 1 जून से 30 जून तक अब गर्मियों का अवकाश घोषित कर दिया गया। यानी इस जून वाले माह में, जो जून का माह आने वाला है, इस जून वाले माह में अब बच्चों की छुट्टियाँ घोषित कर दी गई। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी लंबे समय से छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों के एग्जाम भी रुके हुए हैं। तो अब एग्जाम को लेकर क्या बताया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे आगे क्या लिखा हुआ है कि ग्रीष्मावकाश की अवधि में लंबित वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षाएं उत्तर प्रदेश शासन विश्वविद्यालय के निर्देशों के अधीन यथासंभव संचालित होंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो ग्रीष्मावकाश यानी ये जो 1 जून से लेकर 30 जून तक जो गर्मियों की छुट्टियां डिक्लेयर की गई हैं, इस 1 जून से 30 जून की छुट्टियों के बीच में ही जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीष्मावकाश की अवधि, तो इसी अवधि में ही जो है लंबित वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षाएं यानी कि जो भी एग्जाम्स आपके रुके हुए थे, जो एग्जाम्स आधे पे रह गए थे, जैसे कि BSc BA के कुछ पेपर रुके हुए थे और MA MSc इन सब के सारे पेपर रुके हुए थे, ये सारे पेपर जो हैं वो अब इसी गर्मियों की छुट्टी में जो है उत्तर प्रदेश शासन या विश्वविद्यालय के निर्देशों के अधीन, यानी अब उत्तर प्रदेश शासन यानी हमारे राज्य सरकार है, राज्य सरकार एक निर्देश देगी। और जब राज्य सरकार का निर्देश आएगा तो उसी निर्देश के अकॉर्डिंग, उसी निर्देश के तहत जो है विश्वविद्यालय क्या करेगा, इसी गर्मी की छुट्टी में आपकी जो बची हुई परीक्षाएं या रुकी हुई परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को संचालित करेगा, यानी उन परीक्षाओं को कराएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक निर्धारित की जा रही हैं, लेकिन इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में अगर राज्य सरकार या राज्य शासन, जो शासन हमारा उत्तर प्रदेश शासन या राज्य सरकार है, उसका कोई निर्देश आता है परीक्षाओं को कराने के लिए, तो तुरंत इसी गर्मी की छुट्टी में परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ लिखा है ऑनलाइन शिक्षण कार्य यथावत जारी रहेंगे, यानी ऑनलाइन जो पढ़ाई अगर कहीं हो रही है, किसी यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज करवा रहा है तो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाता रहे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझा वो ये कि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि ग्रीष्मावकाश की अवधि में ही परीक्षाएं संचालित होंगी यदि राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश शासन जो है उस पर कोई निर्देश देता है। तो अब आपको इंतज़ार करना होगा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश का, और जैसे ही उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश आता है परीक्षाओं को कराने के संबंधी, तुरंत ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से तुरंत आपकी स्कीम आ जाएगी एग्जाम की, और तुरंत आपका एग्जाम भी चालू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पे चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही फिर से कोई अपडेट आती है और जैसे ही एग्जाम को लेके स्कीम आती है, तुरंत आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले बता दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।